मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत ही वाहियात कार्यकाल रहा। सिर्फ ये हवाबाजी बातें करते हैं, धरातल पे इनका कुछ नहीं है। लोगों के ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, मोदी मोदी मोदी। लोग वोट तो मोदी को ही आप देंगे। किसके साथ रहेंगे? हम तो भैया मोदी के साथ में नहीं है। हकीकत बात यही है कि मोदी के साथ में नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। सब तो घोटाला कर रहे। अब जनता को चाहिए लाठी लेकर आए और पहले नेताओं को मारे और मार के भगाए उनको और खुद राज करे। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? 9 साल का जो कार्य रहा वो कार्यकाल नहीं था, वो कार्य था जो लोगों के लिए काल बन गया। क्या लगता है मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में? बिल्कुल आएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सत्ता में वापस आएंगे। देश में संसद चल रहा था, संसद खत्म हुआ, बहस खत्म हुई। अब 2024 की तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। हम लखनऊ में हैं। लखनऊ का ये दारुल सफ़ा है। विधानसभा से यहाँ की दूरी लगभग 100 से 200 मीटर होगी। भाजपा कार्यालय से भी यहाँ की दूरी लगभग 200 से 300 मीटर होगी। और 2024 का चुनाव नज़दीक है। हम तमाम जगह जा रहे हैं। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा के बाद हम फिर लखनऊ में आए हैं। लखनऊ के लोगों से राय जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। 1 साल से कम समय बचा हुआ है चुनाव में, कैसा लगा 9 साल का कार्यकाल? बहुत अच्छा लगा बाबू। महंगाई जितना भी चाहिए उतना भरपूर बढ़ाया है। बहुत मेहनत किया है मोदी जी। महंगाई का पूरा चरम पर पहुंचा दिया है। हिमालय के चोटी से भी ऊंचा इनकी महंगाई चली गई है मोदी जी की। टमाटर आज भी किसानों को 10 रुपया किलो मिलता है और ख़रीदारों को 150 रुपया मिलता है। किसानों को 2000 रुपया सम्मान निधि भी तो दे रही है जी, किसानों को 2000 सम्मान निधि देती है और किसानों का बीज खाद का सब्सिडी छीन ली है। और 5 किलो यूरिया, 5 किलो डाई चोरी की है। 5 किलो चोरी और रेट में अधिक, क्वालिटी में गड़बड़ी। इनकी जो पूंजीपति हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट तीनों में रेलते हैं। किसानों की हत्या करते हैं तीनों। 1 साल से कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव होने में। मोदी जी को देश की जनता फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है या कोई और? जनता नहीं बनाने जा रही है, इनको उद्योगपति बनाना चाहेंगे। क्योंकि भारत में चंद उद्योगपति जो कोरोना काल के पहले अमित शाह का बेटा का कंपनी जो घोटाले में थी, घाटे में थी, वो कोरोना काल में अरबों खरबों मुनाफे में आ गई। 2-3 जो मोदी जी को विदेश में जो व्यापारी लेके जाते हैं उन्हीं का खजाना भरता है। तो जब ज़्यादा उद्योगपति बढ़ेंगे तो गरीब ज़्यादा बढ़ेंगे। तो देश की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं भी चट्टी चौर आप देखिए 7 बजे 8 बजे सब दुकानें बंद हो जा रही है, खरीदार नहीं है, सब लोग बेहाल हैं। जिसे भी देखो वही रो रहा है, अरे बेवकूफ़ो ये हो का रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इस देश का मालिक कौन है। जनता अब जाग चुकी है, 2 बार मौका दे चुकी है। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, हम इस पर डिबेट करें। देखिए, मोदी जी का 9 साल का जो कार्य रहा, लाख करोड़ रुपया खाए। 9 साल का जो कार्य रहा वो कार्यकाल नहीं था, वो कार्य था जो लोगों के लिए काल बन गया। दोनों मिलाएंगे तो कार्य प्लस काल, 9 साल का कार्य प्लस काल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बीत चुका है, कैसा लगा? कार्यकाल के बारे में हम एक ही बात करना चाहेंगे। हम युवा लोग हैं, हमें रोड से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सब जितने युवा हैं उनको मतलब होता है कि हमें एक रोज़गार चाहिए। और रोज़गार के मामले में ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फैल रही है। भर्तियों में इतनी धांधली हो रही है जिसका कोई हदो हिसाब नहीं है। फिर भी बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि ये भर्ती पारदर्शिता पूर्व संपन्न हुई है और इसका हम लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। और कोर्ट भी लाचार है इन लोगों के सामने। डी.वाई. चंद्रचूड़ कोर्ट छोड़ के चले गए। हमारे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपनी सीट छोड़ के चले गए। कोर्ट भी लाचार चल रही है। बच्चे कोर्ट में जाते हैं, जजेज जो होते हैं वो सरकार को लताड़ लगाती है और डिसीजन
बच्चों के फेवर में देके सरकार के फेवर में देती है। 1 साल से कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव होने में, फिर प्रधानमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि सब लोग कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, लोगों के ऊपर नशा चढ़ा हुआ है मोदी मोदी मोदी, लोग वोट तो मोदी को ही आप देंगे। किसके साथ रहेंगे? हम तो भैया मोदी के साथ में नहीं है, हकीकत बात यही है कि मोदी के साथ में नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। जो ये सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, पूरी तरह से फेल रही है। 100 में इनको 0 नंबर भी देना पाप है, माइनस में इनको नंबर दीजिए, इनकी रेटिंग माइनस में कीजिए 100 में से। यही हम क्या कहेंगे, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल जो भी रहा है वो केवल आप एक हिंदुत्व की आड़ में आप बाकी चीज़ों को छुपा नहीं सकते हो। आपको सारी बातें लेके साथ में चलनी होगी। आप हर बात मुद्दे पे जब भी चुनाव आएगा उसी समय आपके सारे धार्मिक स्थल की याद आ जाती है, और उसके आड़ में आप महंगाई दे रहे हो। आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो? आप किसानों को 2000 रुपया तो मिल रहा है ना किसानों को, किसान सम्मान निधि। दे रहा हूँ, आप 2000 रुपये किसानों को दे रहे हो सम्मान निधि, और बात उससे ज़्यादा 4000 रुपये महंगाई बढ़ाए बैठे हुए हो। तो आप किसानों को कहाँ से हित में रख रहे हो? ये किसान भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 2000 दे के 4000 कहाँ से वसूला जा रहा है। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बीता हुआ कैसा लगा? किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की सरकार रही वो भी लूटी खाई, सपा की आई वो भी लूटी, यानी जितने भी नेता हैं। मोदी जी पर बताइए 9 साल का कार्यकाल कैसा? चोर हैं, योगी भी चोर है, देश की बर्बादी जा रहा देख ही रहे हैं आप लोग, महंगाई कहाँ जा रही देख ही रहे हैं। सपा सरकार में तमाम घोटाले हुए, मायावती हाथी गड़वाई, कांग्रेस की सरकार रही तमाम कोई घोटाले हुए, सब तो घोटाला कर रहे। अब जनता को चाहिए लाठी लेकर आए और पहले नेताओं को मारे और मार के भगाए उनको और खुद राज करे। ऐसे सिस्टम से देश नहीं। 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री कौन हो? हाँ, प्रधानमंत्री सब चोरे बनेंगे चाहे जो भी बने। नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल बीत चुका है, संसद में बहस भी खत्म हो गई है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने जा रही हैं लोकसभा चुनाव के लिए। क्या लगता है मोदी जी फिर से आ रहे हैं 2024 में? बिल्कुल आएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सत्ता में वापस आएंगे। क्या कहा मैंने? हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सत्ता में वापस। विकास की दावा कर रहे हैं। विकास होता तो फिर मांगने ना जाते दर दर में कि आए भैया दो हमने। अरे यार तुम बीच में ना बात करने दो ना, आपको समय दिया था। विकास अगर किया होता तो जनता के घर में जाते वोट मांगने। विकास नहीं किया, विकास उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का किया है, मंदिर मस्जिद का किया है। अहम उनको जो है मणिपुर का और महंगाई का अहम नहीं दिखता, मगर मन की बात का अहम दिखता है, मंदिर दिखता है, मस्जिद का अहम दिखता है, माओवादी का अहम दिखता है, मुस्लिम का अहम दिखता है। उनको बाकी सारे अहम समझ में आते हैं, मगर अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मणिपुर और महंगाई समझ में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है मणिपुर से दंगों की, उसके बाद आया हरियाणा, हरियाणा के बाद आया ट्रेन के बाद आया बरेली, हत्याएं पे हत्याएं, दंगों पे दंगे। ये स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है 2024 की चुनाव की, और ये ऐसे ही चलती रहेगी बददस्तूर 2024 तक। नरेंद्र मोदी बिना दंगे कराए, बिना हिंदू मुस्लिम कराए चुनाव नहीं जीत सकता। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, उस पर अगर किसी नरेंद्र मोदी ने कभी 9 साल में बात की हो तो सत्ता में आने के लायक होंगे ना। वो सत्ता में वो आने के लायक नहीं है, उनकी घर वापसी है। और जैसे कि अंधभक्त कहते हैं आपकी 400 से पार हम करेंगे नरेंद्र मोदी को दिल्ली से पार गुजरात भेजने का काम। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत ही खराब। क्यों खराब रहा है? सरकार तो दावा करती है कि जनता खुशहाल है, आप होर्डिंग देख रहे होंगे लखनऊ में ही। हाँ तो वही है ना, तो जब 1 करोड़ पर डे खर्चा करेंगे विज्ञप्ति पर तो काम नहीं हुआ आप लोगों के लिए? विज्ञप्ति पर काम हो रहा है। आप लोगों के लिए नहीं हुआ? भाई जनता परेशान है, सब कोई त्रस्त है। राशन मिल रहा है कि नहीं? गरीबों को राशन मिल रहा, सरकार बोल रही है 80 करोड़ गरीबों को। 80 करोड़ के गरीबों के राशन दे दिया, किसानों को पैसा दे दिया। किसान का डाई यूरिया कितना 50 केजी का 40 केजी कर दिया, और दाम भी बढ़ा दिया है। और जितने 2000 दे तो रही है ना किसानों को, किसान सम्मान निधि। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 2000 रुपया दे रही है, किसान खुश हैं। हाँ, डाई यूरिया का दाम आपने पूछा 50 केजी का 40 केजी हो गया, और दाम उसका कितना बढ़ गया? अरे विकास होगा तो दाम बढ़ेगा ना। विकास हो रहा, विदेश में डंका बज रहा है। विकास का अच्छा कितनी फैक्ट्रियाँ बिठा दिया इन्होंने। अभी अमेरिका में भाषण दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल रहा है, हफ्ता मारी
IIT खुल रहा है, तमाम भाषण दिया मोदी जी ने, बड़ा बड़ा दावा किया। नहीं, वो जिस हिसाब से बोले हैं उस हिसाब से पर डे एक यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, पर डे। तो उनका दावा जो है बड़ा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 1 साल से कम समय बचा हुआ चुनाव होने में, प्रधानमंत्री कौन होगा? फिलहाल तो मोदी नहीं होंगे। तो कौन होगा? अब जो भी हो, ये लोकतांत्रिक देश है और जो भी विरोधी वाले बैठेंगे वो अपना नेता चुनेंगे। यहाँ तो जो पुरानी वो है नेता चुनने का जो परंपरा है सदन में, ये लोग तो स्वयंभू वाले हैं ना। वहाँ तो नेता चुना जाना चाहिए कि सदन में जो सारे जो जीत के गए हैं सांसद, वो नेता चुने। शेर को पहले ही चुन लिया है, भाजपा कहती है शेर को पहले ही चुना है। सांसद क्या चुनेंगे? जनता चुने, ऐसा प्रधानमंत्री चेहरा रहे। नहीं, जनता शेर नहीं चुनती है, जनता तो राजा चुनती है ना, प्रधानमंत्री चुनती है। शेर को तो जंगल में रहना चाहिए। क्या कहेंगे सर, मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत ही वाहियात कार्यकाल रहा। सिर्फ ये हवाबाई बातें करते हैं, धरातल पे इनका कुछ नहीं है। 450 रुपये का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये का है। ये कहते हैं हमने उज्ज्वला योजना चला दी। अरे गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से भरेगा? जब 1200 रुपये का वो कहाँ से लाएगा? मजदूरी कर रहा है, मजदूरी उसको नहीं मिल रही है। सिलेंडर साल भर में बोल रही है सरकार के दे रहे हैं, कागजों में है 2 सिलेंडर। अभी तक इन्होंने दीपावली होली पे कितने सिलेंडर बांट दिए? ये सब फर्जी हवाई बातें करते हैं, महा झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने सिर्फ धरातल पे कुछ नहीं किया, सिर्फ कागजों में। और ये अभी विधानसभा चल रहा था, उसमें लंबी लंबी फेंक दी। भाई MSP का रेट बताते हैं, कहीं किसी का बताते हैं। भाई खरीदा कहाँ जा रहा है? इनसे पूछा जा रहा है मक्का कितना खरीदा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बिजली के कितने कारखाने लगाए, वो भी नहीं बता रहे हैं। भाई इन्होंने किया क्या है? सड़कें खुद ही डली हैं, सड़कों पर आवारा सांड घूम रहे हैं, रोज़ बहन बेटियां को टक्कर मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको घायल कर देते हैं। भाई ये भी तो देख, सड़कों का जाल तो बिछा सरकार कह रही है, बहुत सड़कें। कहाँ पे सरकार जाल बिछाए? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बना है, इस पे जाके आप सर्वे कर लो, आप ही कर लो। जगह जगह पे गड्ढे हैं, ये पूरा हुआ नहीं, उसका उद्घाटन माननीय जी कर चुके हैं। भाई उसको देखो तो जाके। 1 साल से कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव होने में, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? आप लोग किसके साथ? प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा। इंडिया के पास चेहरा ही नहीं। पीडीए के पास बहुत चेहरा है। हम लोग PDA तो अखिलेश जी का है। पीडीए प्लस इंडिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बराबर इंडिया, भाई इसी में से बनेगा। लोगों से बात कर रहे थे। 2024 का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।